Hallelujah. 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 हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस मृणाल मिनिस्ट्रीज के इस लाइव डिवोशन में आज की शाम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से मामूल कर रखा होगा और अपने उस जलाली हाथों में लिए चले होंगे। आइए मेरे प्रियो, आज के इस लाइव डिवोशन को हम प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम आपके नाम से इस सांझ की बेला में एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आपने आज दिन भर हमें संभाले रखा, हमें हर एक बुरी बात से, हर एक उस रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक उस एक्सीडेंट से और हर एक उस बात से जो हमारी हानि के लिए नियुक्त की गई थी, उन सब में से आप हमें लिए चल रहे हैं। इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों को आपकी हुजूरी में लाते हैं और परमेश्वर पिता तमाम बीमारों को जो हॉस्पिटल और घर और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं, वे परमेश्वर पिता आपके नाम से वे चंगे किए जाए। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, हम उन सब पर आपके चंगाकारी हाथों को मानते हैं परमेश्वर पिता, ताकि वे जल्द से जल्द चंगे होकर आपके महिमा के उस राज्य में, आपके उस महिमा के राज्य की वे एक गवाही के रूप में वे खड़े होने वाले हो सके। अब मुझे पिता अपनी गवाहियों के द्वारा बहुत तेरे लोगों को आपकी निकटता में और अधिक रूप से लाने वाले हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। तमाम जितने लोग जो इस लाइव टेलीकास्ट को अभी लाइव देखेंगे और वो तमाम लोग जो इस लाइव टेलीकास्ट के बाद में इस सेशन को देखेंगे, उन तमाम लोगों के लिए हम आशीष और आशीष मांगते हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों आपके हाथ में सौंपते हुए इस तमाम इंटरनेट को, हमारे डिवाइसेस को और बिजली को, सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, जिस स्थान पर से ये टेलीकास्ट हो रहा है परमेश्वर पिता, उस जगह के चारों ओर हम आपके स्वर्गदूतों के बाड़े को बांधते हैं और आपके बेटे के लहू को छिड़कते हैं, ताकि कोई भी शैतानिक कार्य, कोई शैतानिक शक्ति इस सेशन में अंदर आने वाली ना हो सके, ना ही कोई व्यवधान उनके द्वारा पैदा किया जा सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, अब हम एक गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करता हूँ ये गीत आप सबों को भी बखूबी आता होगा। चाहे अंजीर के ये पेड़ फले न फले, चाहे मेरे भाग्य में अंगूर लगे न लगे, चाहे मेरे खेत में फसल होगे ना होगे, तभी मैं तो अपने प्रभु में आनंद मगन रहूंगा, तभी मैं तो अपने प्रभु में आनंद मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु तेरी जय, राजाओं के राजा की जय,
प्रभुओं के प्रभु की जय 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 जय। हालेलुया यीशु जय तेरी जय। विनती सुनने वाले की जय, चंगा करने वाले की जय जय जय। हालेलुया यीशु तेरी जय। शांति देने वाले की जय, मुक्ति देने वाले की जय 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 जय। हालेलुया यीशु तेरी जय। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे। लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, तो भी नजरों में अपने प्रभु की आनंद और मगन रहूंगा। तो भी नजरों में प्रभु की आनंद और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु तेरी जय। राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय 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 जय। हालेलुया यीशु तेरी जय। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे। लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले, कभी नजरों में अपने प्रभु की आनंद तो मगन रहूंगा। कभी नजरों में अपने प्रभु की आनंद तो मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु तेरी जय। राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय 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 जय। हालेलुया यीशु की जय। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आप सबों को बखूबी आता होगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया,
उसका धन्यवाद करो, जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आइए मेरे प्रियो, अब हम वचन में जाएंगे और जो वचन परमेश्वर पिता ने हमारे उस आत्मिक उत्थान में रखा है, हम उसमें आगे जाएंगे। आज का वचन जो है वो दो जगह से पाया जाता है। पहला पार्ट जो है वो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 और उसकी प्रथम 3 आयतों में। यहाँ परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशुरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दें, आमीन। और जब हम दूसरा पाठ पढ़ते हैं वो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी स्टार्टिंग की 2 आयतों में। यहाँ परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसान सोनता मार तक जो एक इन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है।
तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हमें बहुतायत की आशीष देवे। मेरे प्रियो, ये कोई अनफेमिलियर सिचुएशन हमारे जीवनों के लिए नहीं है। जब हमने दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ी थी तो वहाँ यहोशापात के बारे में वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात बताता है कि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में लगाया है। यहोशापात राजा था और बहुत सारी चीजें उसके जीवन में घटित हुई और ये एक इंसिडेंट उसके लाइफ में आता है जहां पर वो परमेश्वर की खोज में लग जाता है। लेकिन दूसरे ही चैप्टर में, दूसरे ही अध्याय में उसकी तरफ हम देखते हैं 3 देश के लोग एक साथ आक्रमण कर रहे होते हैं। इंग्लिश में इन्हें मोआबाइट्स, एमोनाइट्स और म्यूनाइट्स के नाम से जाना गया है। ये तीनों देश बहुत ही ताकतवर देश थे उस समय के और हम देखते हैं कि जिस समय ये इंसिडेंट है उस समय इजराइल बहुत ही कमजोर कड़ी था। ना तो उसके पास ज्यादा सैनिक थे ना कुछ था और हम देखते हैं कि यहोशापात क्या करता है, वो डर जाता है। जब उसके तरफ 3 तरफ से दुश्मनों की चढ़ाई की खबर पहुंचती है तो यहोशापात डर जाता है। लेकिन वो डरने के साथ ही एक और चीज करता है। वो क्या करता है, वो फिर से यहोवा की खोज में लग जाता है। इंग्लिश में है एंड जेहोशापात इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। यहोशापात यहोवा की खोज में गया, जेहोशापात यहोवा के पास गया और उसके साथ ही साथ पूरा देश, पूरे यहूदा के प्रदेश उसके साथ उपवास में चल पड़े। अतः यहूदी, मैं 4 आयत पढ़ रहा हूँ, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सॉरी, ये ब्राइटनेस कम है। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार, किस खूबसूरती से यहोशापात परमेश्वर के पास जाता है और यहोशापात हम सबों को भी प्रोत्साहित करता है कि जब कभी भी हमारी जिंदगियों में कोई अटैक्स आए, कोई चीज़ें हमें परेशान करें, कोई बीमारी हमें अटैक करे, कोई कर्जे हमें अटैक करे, कोई रिश्ते और रिलेशनशिप्स के अटैक हो, तब हम किस प्रकार उससे डील करें। यहाँ यहोशापात कहता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? यहाँ जब यहोशापात अपने परमेश्वर को पुकारता है तो वो अपने परमेश्वर की खूबियाँ, उसके पराक्रम के कार्यों के साथ, परमेश्वर की रियल आइडेंटिटी के साथ वो परमेश्वर की नजदीकी में जाता है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया?
वो बोलता है, वो परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाता है, क्योंकि यही वायदे आगे की जिंदगी में भी हमें आगे और आगे ले जाने के कार्य करते हैं। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। ये अपने उस विश्वास के प्रगटीकरण को उस समय अपने यहोवा के सामने रखते हैं। ना ही सिर्फ यहोशापात बल्कि पूरा यहूदा प्रदेश और यरूशलेम वासी, वे सब परमेश्वर के सामने वो खड़े होते हैं और अपने उस बात को, अपने उस विश्वास को जो वो अपने परमपिता परमेश्वर पर रखते हैं, उस पर वो अपने विश्वास को लाते हैं। अब अम्मोनी और मुआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उसकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। कई बार परमेश्वर भी हमें कुछ काम करने के लिए मना कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें किसी चीज की हानि करने से हमें रोक देते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, तब वे कितनी संख्या में थे, 40 लाख के लगभग लोग थे, और वे इन अम्मोनियों और इन मुआबियों और इन म्यूनाइट्स के साथ उनके देश से निकल आए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर चढ़ाई करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन क्या होता है, देख, वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। कई बार हम भी परमेश्वर से यही बोलते हैं कि ना परमेश्वर, हमने तो लोगों के साथ सदा सर्वदा भलाई ही करी, हमने सबके साथ भलाई करी, किसी के साथ बुराई नहीं करी कि हमने बुराई के बदले बुराई करी हो या किसी का बुरा चाहो। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि हमारे ऊपर लोग प्रहार करते हैं, हमारे से बैर रखते हैं, हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं, फिजिकली, मेंटली और हर चीज़ों से वे हम पर अटैक करते हैं। और जो चीज़ें हमारे पास रहती हैं, जो खुशियाँ हमारे पास रहती हैं, जो आशीषें हमें परमेश्वर देता है, उससे हमें वंचित करने की सोचते हैं। और आगे यहोशापात कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि यहोशापात अपनी उन कमजोरियों को लेकर अपने यहोवा के सम्मुख जाता है। कितनी बार हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी कमजोरियों को, अपने उन चैलेंजेस को, अपने उन परेशानियों को लेकर जाते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर, हमें तो कुछ समझ नहीं पड़ता, हमें तो कुछ जान नहीं पड़ता, हम तो आगे का कुछ देख ही नहीं पा रहे।
और यहाँ तक हमारी लिमिट थी, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक तो मेडिकल साइंस कार्य कर सकती थी, इसके बाद तो मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है। यहाँ तक तो हमारे फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं, इसके बाद हमारे फाइनेंसेस भी हमारा साथ छोड़ देंगे। क्या हम इस तरीके से यहोवा के पास जाते हैं? क्या हम यहोवा को बताते हैं कि परमेश्वर हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी नजरें, हमारा विश्वास, हमारा सब कुछ हम तुझ पर निर्भर करके आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तब सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यजहीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र यीएल का पोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कई बार जब मुसीबतों का पहाड़ हमारी ओर बढ़ता है, जब सारी सब तरफ से हमारे ऊपर हर प्रकार के अटैक्स होते हैं और जब हम अपने आप को वीक पाते हैं, हम शारीरिक और मानसिक स्थिति में अपने आप को वीक पाते हैं और तब और अटैक्स हम पर बढ़ जाते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम हम सबों को आज की शाम प्रोत्साहित करता है कि तुम डरो मत। तुम इस भीड़ से, तुम इस बीमारी से, तुम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, यू जस्ट नेम इट, जो जिस चीज से आप डर रहे हो, यू जस्ट नेम इट, उससे मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब परमेश्वर हमसे बोलता है कि कुछ चीजों को तुम मेरे हाथ में सौंप दो, जब इजरायली लोग अम्मोनी और मोआबी देश से आ रहे थे, तब वे उन पर चढ़ाई करने मांग रहे थे, वे उनको तभी हैंडल करना मांग रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर सब चीजों को जानते हैं। और अब परमेश्वर बोलते हैं कि क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, मैंने ही तुम्हें सर्टेन चीजें करने के लिए मना किया था, मैंने ही तुम्हें उन अम्मोनियों पे, उन मोआबियों पे और उन सेईर के देश वालों से के ऊपर चढ़ाई करने से रोका था। तो मैं ही जिम्मेदार हूं कि जो तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई करेंगे उनके खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा। 16वीं आयत, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। कई बार हम सोचते हैं कि लड़ाइयाँ हाथ पैरों की, दिमाग की और हर प्रकार की लड़ाइयाँ हमें लड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ परमेश्वर यहोशापात से कहता है कि तुम इस लड़ाई को मत लड़ना, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, सिर्फ
ठहरे रहना, स्टैंड स्टिल, यू हैव टू स्टैंड स्टिल, अपने कदमों को वहाँ से हिलाना मत, सिर्फ डटे रहना। जिस जगह यहोवा तुम्हें खड़ा कर रहा है उस जगह तुम सिर्फ स्थिर और स्थिर खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। Just stand still and see what the Lord is going to do. कई बार हम कई जगह हाथ पैर मारते हैं अपने उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। कई बार हम बोलते हैं कि ये चीज़ें हमें पहले ही ठीक कर लेनी थी, ये चीज़ें हमें पहले ही कर लेनी थी, लेकिन अब क्या करें। तो यहोवा कहता है कि तुम सिर्फ स्थिर खड़े रहना और मेरे उस कार्य को देखना और यहोवा के ओर से अपने बचाव को देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मत डरो। यहाँ 3 चीजें परमेश्वर आज की शाम यहोशापात के द्वारा हमसे सीखने की बोलते हैं कि मत डरो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हमारा मन किसी ऐसी सिचुएशन को देखकर उतर ना जाए, हमारा मन कच्चा ना हो। और हमें क्या करना है, कल के दिन उस जो भी प्रॉब्लम है हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसे अपनी पीठ नहीं दिखानी है, हमें बस उसके सामने खड़ा होना है और हमारे साथ में खुद यहोवा परमेश्वर खड़ा रहेगा। तब यहोशापात भूमि पर की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। 20वीं आयत, और वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हमें भी सबसे पहले जब हम उस युद्ध के लिए निकलते हैं, जब हम अपने उस दुश्मन की तरफ, अपने उस परेशानी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर का कलाम हमसे 3 चीज़ें करने को कहता है। Have faith in the Lord your God and you will be upheld. अपने यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। दूसरी बात, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। Giving thanks to the Lord for his love endures. have faith in his prophets and you will be successful. उसके जो वचन को लेकर आते हैं उन पर भरोसा रखो, तब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तब तुम बहुत सक्षम हो जाओगे। और तीसरी बात, गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। तब उससे प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और हमें जब हम उन परेशानियों की तरफ हम अपनी चहलकदमी करें, जब उन परेशानियों का सामना करने के लिए हम निकले, तो हम यहोवा की स्तुति करने लगें।
हम अपनी स्तुति और आराधना को निरंतर करते रहें। और हम आगे 22वीं आयत में पाते हैं कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, ठीक उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। और जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि करी, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। और वे उन तमाम भीड़ से, उन तीनों सेनाओं से जीत गए, बिना कुछ करे, बिना लड़े, बिना कुछ करे। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आराधना करी। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो मुसीबत दिखती है, हम उस मुसीबत का गुणगान करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कितनी बड़ी है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस कितनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, हमारी आराधना परमेश्वर से हटाकर हम उन प्रॉब्लम्स को जो हमें अटैक करने के लिए है, हम हमारी आराधना को उन पर डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन उन यहूदा वासियों ने, उन यरूशलेम के वासियों ने अपनी आराधना को परमेश्वर पर स्थिर रखा। वे ऊंचे स्वर से यहोवा की आराधना और करने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो उसकी करुणा सदा की है। और जैसे ही वे परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर अपने कार्य को करने लगा। इसलिए मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक मैं मैसेज ट्रांसलेशन में इन बातों को रखूंगा, इन आयतों को रखूंगा। और हम पाते हैं, पहली बात, ट्रस्ट God from the bottom of your heart। जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए, जब चारों ओर से हमारे ऊपर तकलीफें आए, तो हम अपने यहोवा पर अपने पूर्ण हृदय से अपने भरोसे को रखें, जैसे कि यहोशापात ने किया। भले ही वो डर गया था, लेकिन उस डर के साथ ही वो कहाँ गया, वो अपने यहोवा के पास गया, जिस पर वो भरोसा रखता था। दूसरी बात, डोंट ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन। जब दूसरी बात हम देखते हैं कि जब यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तब उसने परमेश्वर के सामने अपनी बात रख दी कि ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। और जब सेम सिचुएशन हमारे जीवन में आए, तो हम भी खुद ही से सारी चीजों को फिगर आउट करने ना बैठ जाएं, अपने बुद्धि का सहारा ना लेकर संपूर्ण मन से यहोवा पर अपने भरोसे को रखें। तीसरी बात, लिसन फॉर गॉड्स वॉइस इन एवरीथिंग यू डू एंड एवरीवेयर you go।
जब सब बातें हो गई, जब यहोशापात ने अपनी विनती परमेश्वर के सामने रख दी, तब परमेश्वर का वचन उसके सामने आया और परमेश्वर ने उसे सब बातें बता दी कि हे सब यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से यहोवा ने सब बातें बताता चला गया। एक एक बात जो उनके भविष्य में घटने पर थी, यहोवा उनसे बताता चला गया। चौथी बात, He is the one who will keep you on track। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वे सवेरे सवेरे उठे और जब वे निकल पड़े तो यहोशापात अपनी प्रजा को एक बात बोलता है कि तुम अपने यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। कई बार हम चलते तो हैं पर हमारी नजरें इधर उधर पड़ती हैं और हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में लग जाता है। जब वो इजरायली उस युद्ध भूमि की तरफ बढ़े होंगे तब उन्हें बहुत ही सारी भीड़ दिखी होगी। वो अम्मोनी थे, जो मुआबी थे, जो सेईर पहाड़ के लोग थे, वो सब उन पर चढ़ाई करते हुए दिखे होंगे। लेकिन यहोशापात उन सब से बोलता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तुम्हारे कदम स्थिर रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी स्थिर रहेगी। और पांचवी और अंतिम बात, डोंट अज्यूम दैट यू नो इट ऑल। कई बार हम भी सब चीजें अपने हाथ में रखते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है वो सबसे ज्यादा हमारे पास ही है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की शाम हमें एनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सब चीज़ों को अज्यूम करके ना बैठें कि ऐसा होगा वैसा होगा, परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, परमेश्वर वैसे कार्य करेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ना तो सिर्फ अपने आप को बांध देते हैं बल्कि हम परमेश्वर के कार्य को भी बांध देते हैं। हम परमेश्वर के कार्य करने की क्षमता को भी हम एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। और लेकिन जब हम परमेश्वर को उस दायरे से बढ़ा के हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं और सिर्फ खड़े रहते हैं, तो जैसे ये अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग मारे गए, वैसे ही हमारी परेशानियां भी जो आज हमें परेशान कर रही हैं, हम पर अटैक कर रही हैं, हमारे जीवनों को उथल पुथल कर रही हैं, वे परमेश्वर के ही द्वारा सब खत्म हो जाएंगी। और हम जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं एक विजयी जीवन जीने वाले हो सकेंगे। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।